सहारा मेरा तू ठिकाना, तू ही है सहारा मेरे खुदा, तू ही है सहारा मेरा तू ठिकाना, तू ही है सहारा मेरे खुदा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, तू ही है सहारा मेरा तू ठिकाना, तू ही है सहारा मेरे खुदा। जो गुनाहों का मैं लेके आज चल रहा हूँ, उठाएगा अगर कोई वो तू ही तो है ऐ खुदा। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। तू ही है सहारा मेरा तू ठिकाना, तू ही है सहारा मेरे खुदा, तू ही है सहारा मेरा तू ठिकाना, तू ही है सहारा मेरे खुदा। ओके, कुछ वर्सेस हैं उनको आप लिख लो। पहला सामुएल का 21वां अध्याय, भजन संहिता 34, फिर भजन संहिता 138 138, इन सब पुस्तकों में थोड़ी देर के लिए जाएंगे। थैंक यू। आज जो शीर्षक जिस चीज़ का हम बात करने वाले हैं कि परमेश्वर पर निर्भर होना, सीखना कि किस प्रकार से हम परमेश्वर पर निर्भर हो सकते हैं, डिपेंडिंग, ट्रस्टिंग, लीनिंग ऑन द लॉर्ड, है ना। तो क्यों ना अपने पड़ोसी के संग 1 मिनट के लिए प्रार्थना करें और फिर हम संदेश को शुरू करेंगे। पहले सामुएल की ये जो अध्याय हैं 20 और 21, इनमें कुछ ऐसी चीज़ें देखने मिलती हैं जो शायद जब हम उस व्यक्ति के नाम को जोड़ें तो हम देखेंगे नहीं, लेकिन दाऊद के जीवन में ये घटनाएं इस समय में घटी हैं जहाँ पर ये वो व्यक्ति है जो बाइबल में जिसे हम कहते हैं कि परमेश्वर के हृदय के पीछे है। ये आराधना करता है, इसने गोलायत को मारा है, ये आने वाला राजा है। और इन
अध्यायों में, पहले शमूएल का 20 और पहले शमूएल के 21 में, इस व्यक्ति को हम देखते हैं जो झूठ बोलने लग गया है, गलत बात कर रहा है, दुश्मन के ऊपर भरोसा कर रहा है और परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर रहा है, और अपने आप को बचाने की कोशिशें कर रहा है, लेकिन इंसान पर भरोसा कर रहा है और परमेश्वर पर नहीं कर रहा है। ये 2 अध्यायों में दाऊद के जीवन की ये तस्वीर दिखती है, जो बाकी कई जगहों पर हम देखेंगे नहीं। इस समय में उसके जीवन में जैसे एकदम जैसे मानो अंत पे पहुंच गया था वो, और कुछ नहीं बचा था उसके पास। और हमें याद रखना चाहिए कि जब हम किसी भी जीवन के बारे में, यीशु मसीह को छोड़ के किसी और के जीवन के बारे में जब भी हम पढ़ते हैं, तो हम ये नहीं सोचते हैं कि हमें इसकी तरह बनना है। परमेश्वर ने उन लोगों को बाइबल में इसलिए रखा है क्योंकि असली लोग थे। उनके जीवन में घटनाएं घटी, उनके जीवन में अच्छे समय आए, बुरे समय आए। उनके विश्वास को देख के हम सीख सकते हैं, लेकिन हमको ये देख के नहीं कह सकते कि हमको इनकी तरह बनना है। सिर्फ यीशु मसीह को देख के हम कह सकते हैं कि इनकी तरह बनना है। और खुलासे की बात क्या है कि बाइबल कोई भी चीज़ छुपाती नहीं है, कोई भी चीज़ को ढका नहीं है, किसी के गुनाहों को ढका नहीं है। जो भी है बताया है कि दिखाने के लिए कि हम सब के अंदर गलतियां हो सकती हैं, कमजोरियां हो सकती हैं, उसके बावजूद भी परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। वो इस तरह से प्रेम नहीं करता कि अगर हम गलतियां कम करें, वो भले ही हम गलतियां कर रहे हैं उसके बावजूद भी वो हमको प्रेम करता है, करुणा देता है, अनुग्रह देता है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि अब दाऊद इस स्थान पर पहुंचा हुआ अपने जीवन में जहाँ पर लोगों पे, परिस्थितियों पे, उसके पास जो है उन चीज़ों पर निर्भर हो रहा है, लेकिन परमेश्वर पर निर्भर नहीं हो रहा है। और आज के संदेश उसी चीज़ के बारे में कि किस प्रकार से हम सीखते हैं परमेश्वर पर निर्भर होना। क्योंकि असलियत क्या है कि अगर हम कोई भी चीज़ के ऊपर भरोसा करें परमेश्वर के अलावा, तो वो उसको आस्ते आस्ते करके हमारे जीवन से निकालेगा और हमें उस स्थान पर लेके आएगा जब तक हम सिर्फ यीशु पर पूरी तरह से भरोसा ना करें। नीति वचन का 3 अध्याय वर्ष 5 और 6 को जानते हो? प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्ष नंबर 5 और 6 स्क्रीन पे नहीं आने वाला है, बाइबल खोलो। स्क्रीन पे वर्सेस बंद, अपने फोन या बाइबल लेके आया करो, थोड़ा अच्छा लगेगा। नीति वचन का 3 वर्ष नंबर 5 और 6। सो परमेश्वर ने हमें किस लिए बनाया कि हम पूरी तरह से यहोवा पर भरोसा करें और अपनी समझ पर निर्भर ना हो। इस परिस्थिति में 20 और 21 में दाऊद थोड़े समय के लिए अपने बताए गए मार्ग से हटकर परमेश्वर की इच्छा के बाहर जाकर अपने आप पे और दूसरे लोगों पर निर्भर होना सीख रहा है, और परमेश्वर उसको प्यार से सही रास्ते पे लाएगा। वो हम देखेंगे। आगे पढ़ें, वर्ष नंबर 5 और 6। तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। ये परमेश्वर का वादा है। और हम देखते हैं यहाँ पर कि ये सिद्धांत दाऊद के जीवन में है और ये सिद्धांत हमारे जीवन में भी है। जब तक हम सिर्फ यहोवा पर भरोसा ना करें, परमेश्वर हमको ये सिद्धांत बार बार सिखाता रहेगा। कई लोग अपने काम पर भरोसा करते हैं, कई लोग अपने ज्ञान पर भरोसा करते हैं, कई लोग अपने पेशे पे करते हैं, कई लोग अपने धन संपत्ति पे करते हैं, कई लोग अपने पैसे पे करते हैं, उनके पास जो है उस पर करते हैं। वो सब चीज़ को तोड़ेगा परमेश्वर। दाऊद के जीवन में भी किया और हमारे जीवन में भी करेगा। कितना है मेरे पास उससे भरोसा नहीं है, मैं कितना भरोसा करता हूँ उस पर है। मेरे पास थोड़ी चीज़ें हो सकती है, लेकिन कभी बार मैं उन थोड़ी चीज़ों पर ज़्यादा भरोसा कर सकता हूँ और परमेश्वर पर कम। उनको निकालेगा वो, उन चीज़ों को हटाएगा हमारे जीवन से जब तक हम सिर्फ उस पर भरोसा ना करें। और नीति वचन 3 में इस बात को सिखाया गया है। ओके, यहाँ पर हम देखते पहले शमूएल 20वें अध्याय में, यहाँ पर अब दाऊद योनाथन के संग तो दोस्ती कर लिए, लेकिन वर्ष नंबर 10 में उसको कह रहा है, दाऊद ने योनाथन से कहा, यदि तेरा पिता तुझको कुछ कठोर उत्तर दे तो कौन मुझे बताएगा? योनाथन ने दाऊद से कहा, चल हम मैदान में निकल जाएंगे। और वहाँ दोनों मैदान में चले गए। और यार दोनों ने एक स्टोरी बनाई कि इस प्रकार से कि अगर मेरा पिता इस तरह से बोलेगा तेरे विरुद्ध है तो मैं तीर छोड़ूंगा, तो भाग जाना।
दाऊद अपने जीवन के लिए भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो निर्भर किस पर हो रहा है? योनाथन पर। वो परमेश्वर के पास नहीं गया। चैप्टर नंबर 21 में दाऊद वर्स नंबर 1 में देखते हैं, नोब नामक जगह में क्या ना, नोब में क्या था? मिलाप का तंबू। तो दाऊद ने जब पता चला कि साउल उसके पीछे आने वाला और उसको मारने वाला है, तो उसने कहा छुपने जाने से पहले मैं परमेश्वर को मिल के आऊँगा। तो नोब में गया। वहाँ जाकर क्या कहा उसने? वहाँ जाकर अहीमलेक जो याजक था, उसने उसको पूछा यहाँ क्यों आया? साउल ने मुझे भेजा है। तो बता, लोग कहाँ हैं? नहीं, सीक्रेट है, बता नहीं सकता हूँ। झूठ बोल रहा है वो। और वहाँ पे झूठ इसलिए बोल रहा है कि अपने आप को बचाने के लिए, राइट? वो अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है यहाँ पे। और ये हमें याद रखना चाहिए कि जब वो कह रहा है कि मैं, वर्ष नंबर 2 में देखो, उसमें लिखता है वो कि दाऊद ने अहीमलेक याजक से कहा, राजा ने मुझे एक काम करने की आज्ञा देकर मुझे कहा है, जिस काम को मैं तुझे भेजता हूँ और जो आज्ञा मैं तुझे देता हूँ वो किसी पर प्रकट ना होने पाए। और मैंने जवानों को फलाने स्थान पर जाने को समझाया है। झूठ बोल रहा है। रोटी चाहिए, रोटी लेगा, झूठ बोलेगा, उसको लगेगा मैं झूठ बोलूँगा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, रोटी मिल जाएगी, मैं चला जाऊँगा। लेकिन वो जानता नहीं साउल का एक जासूस डोएग जो ईदोम का है, वो वहाँ पे खड़ा हुआ है। वो जाके साउल को बताएगा और बाद में बहुत याजकों की हत्या होगी इस कारण की वजह से। और कभी कभी हमें लगता है कि जब हम तकलीफ में हों या लालसा में हों तो झूठ बोलेंगे तो चलेगा, बच जाएंगे। लेकिन झूठ बोलना मतलब क्या है? परमेश्वर पे हम भरोसा नहीं करते। झूठ का मतलब, जब हम झूठ बोलते हैं तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि हमें तुझ पे भरोसा नहीं है। और कभी भी झूठ बोलने से ऐसा नहीं है कि बच जाएंगे, उसके नतीजे ज़रूर होते हैं। यहाँ पर याजकों को मरना पड़ा थोड़े दिन के बाद, क्योंकि दाऊद वहाँ पे जाके रोटी लेके चला गया और उसने झूठ बोला था वहाँ पे। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि थोड़ी देर के बाद वर्ष नंबर 10 से लेकर 15 में 21वें अध्याय में, तब दाऊद चला और उसी दिन शाऊल के डर के मारे भागकर गात के राजा आकीश के पास चला गया। गात कहाँ है? फिलिस्तीन। गात से कौन आता है? गोलायत। दुश्मन के घर चला गया, जहां पर गोलायत को, जहां से गोलायत आता है। ये एक जगह है जहां पर परमेश्वर के, ये फर्स्ट जगह है जहां पर दाऊद परमेश्वर की इच्छा के बाहर गया। दूसरा स्थान है 1 शमूएल 28-29 में, जब वो वापस चला गया था, और जिकलैग में। दो जगहों पर वो परमेश्वर की इच्छा के बाहर गया है। और यहाँ पर वर्ष नंबर 10 में 11 में, और आकीश के कर्मचारियों ने आकीश राजा से कहा, क्या ये वो देश का राजा दाऊद नहीं है? ना इमेजिन करो, वो लोग बोल रहे राजा दाऊद, वो अभी तक राजा नहीं है, अपनी जिंदगी के लिए भाग रहा है, बट दुश्मन पहचानते हैं उसको। वैसे ही जैसे दुश्मन यानी दुष्ट आत्माएं आपको पहचानती हैं कि आप परमेश्वर के हो। कभी कभी हम लोग विश्वास नहीं करते, कभी कभी दुष्ट आत्माओं का खेलना पड़ता है। मैं तुझे छू नहीं सकता हूँ क्योंकि तेरे अंदर परमेश्वर है। बोला अच्छा, मुझे ही नहीं मालूम था। क्या ये वो उस देश का राजा दाऊद नहीं है? क्या लोगों ने उसी के विषय में नाचते नाचते एक दूसरे के साथ ये गाना नहीं गाया था, शाऊल ने हजारों को मारा है और दाऊद ने लाखों को मारा है? दाऊद ने ये बातें अपने मन में रखी और गात के राजा आकीश से अत्यंत डर गया। तब उसने उनके सामने दूसरी चाल चली और उनके हाथ में पकड़कर पागल सा बन गया और फाटक के किवाड़ों पर लिखने लकीरें खींचने लगा और अपनी लार अपनी दाढ़ी पर बहने लगी। तब आकीश ने अपने कर्मचारियों से कहा, देखो ये जन तो बावला है, तुम उसे मेरे पास क्यों ले आए हो? क्या मेरे पास बावलों की कुछ घटी है कि तुम उसको मेरे सामने बावलापन करने के लिए ले आए हो? क्या ऐसा जन मेरे भवन में आने पाएगा? इस घटना के बाद दाऊद भजन संहिता 34 लिखता है। ना आप सोचिए कि इस जीवन में इस व्यक्ति की क्या हालत है। दुश्मन के घर में है, दुश्मन का राजा सामने है, लोग उसको पहचान गए हैं, तो चाल क्या चल रहा है? पागल जैसे एक्टिंग कर रहा है। ये वो आदमी है जिसने एक पत्थर से गोलायत को मारा है। और अब उसका विश्वास कहाँ पर आ गया, उसकी निर्भरता देखो कहाँ पर आ गई है।
ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये हमारे संग भी हो सकता है। आज वो गात में दुश्मन के घर जाकर सोच रहा है मैं सुरक्षित रहूंगा, क्योंकि इजराइल में शायद मैं सुरक्षित नहीं हूं। वहां पर पागलपन की एक्टिंग कर रहा है, दीवारों पर लिख रहा है, लाल टपक रही है दाढ़ी पे, जो शर्म की बात थी। वो सब करने को तैयार है ताकि वो बच जाए, लेकिन उसका भरोसा किस पर है? अपने आप पर। और ये परमेश्वर की महिमा है कि परमेश्वर ने उसको फिर भी बचाया वहां पे। उसको बाद में एहसास होगा इस बात का कि दुश्मन के घर में है, लेकिन फिर भी उसको कोई छू नहीं पाया। कई बार परमेश्वर के कार्य और उसके वादे के एकदम ऑपोजिट चलते हैं। कई बार परमेश्वर ने हमें वादे दिए, हमें लगता है इस प्रकार से जीवन होगा, और जीवन हमारा चल रहा है एकदम उल्टा। इसका ये मतलब नहीं है कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, वो शायद हमारे विश्वास की परीक्षा हो रही है। दाऊद को पता था कि उसको अभिषेक किया गया और वो राजा बनने वाला है, लेकिन वो अभी तक समझ नहीं पाया था कि उसके जीवन में ये क्यों घट रहा है ना। याद रखिए, वो उस पर दोष नहीं लगाना चाहिए, बिकॉज जब सॉल की मृत्यु हुई तो दाऊद की उम्र 24 साल की थी। तो अभी भी बहुत युवक है वो, इस समय में उसके जीवन में बहुत युवक है वो, अभी भी बड़ा नहीं हुआ है जिस प्रकार से हमको लगता है कि बहुत समझदार होगा। 22-23 साल का, 21-22 साल का है वो, डरा हुआ है, उसके पीछे लोग पड़े हुए हैं, तो ये सोच रहा है उसके बारे में। और यहाँ पर वो अपने मन के अंदर, उसके अंदर ये घटनाएं घट रही हैं। और वो गात में मैं सोच रहा था, मैंने सुबह भी बोला कि काश अगर वो उस समय में अगर इंस्टाग्राम सब होते तो क्या होता, फेसबुक, तो शायद वो लोग दाऊद की फोटो डाल रहे होते और बोलते देखे गोलायत को मारा, देख पागल बन गया, अपने आप को बहुत समझ रहा था, देख इससे अच्छा तो हम लोग सॉल के पीछे ही चलते, है ना। जब मैं पहले जहाँ रहता था वहाँ पे हमारा घर पीछे होता था और सामने दूसरों का घर, जिसका घर था उनके घर के बाहर खाट लगती थी। तो हम लोग की कॉलोनी ऐसे थी, ऊपर एंट्रेंस और रास्ता ऐसे नीचे आता था। तो हमारी बिल्डिंग फर्स्ट थी, तो जिसको भी जो पहले अंधेरी में घर पे आया उसको मालूम है, और वो कॉलोनी फिर एंड तक, तो आने का रास्ता इधर। तो ये घर के अंदर एक खाट होती थी, उस पर शाम को लेडीज बैठते थे उधर, 6-7 लेडीज, सब अलग अलग बिल्डिंग से आते थे। जो भी कॉलोनी में एंटर मारेगा लोग देखते थे, और फिर डिस्कशन होता था, अरे आज तो ये अलग कपड़ा पहन के जाना। और वो लोग 5:30-6 बजे चाय स्टार्ट करते थे और रात को 9 बजे तक उधर ही बैठे रहते थे। और भी ऐड होती थी, जाती थी, अब तुम लोग हंसो मत, और भी लोग ऐड होते थे, जाते थे। तो उनका काम क्या था? पुराने जमाने के इंस्टाग्राम और फेसबुक थे लोग। मतलब वहां से पूरे कॉलोनी के एंड तक खबर जाती थी। तो किसी को कुछ पूछना है, कौन आया कौन गया, तो वो खाट पे आके बैठने का, सब मालूम पड़ जाएगा। तो मैं सोच रहा हूं कि लोग शायद उस वक्त दाऊद के बारे में भी ऐसे सोच रहे होंगे, गोलायत को मारा, अभी देख एक्चुअल में वो फ्लूक था, वो बाई चांस मर गया गोलायत। एक्चुअली ये देखा, आदमी कमजोर है, यू नो। बाइबल में कभी भी किसी व्यक्ति को कमजोर देखो तो उस पर उंगली मत उठाना, क्योंकि उससे ज़्यादा प्रॉब्लम शायद हमारे अंदर है। तो उनके ऊपर देख के, उनकी कमजोरियों को सोच के ऐसा नहीं लगना चाहिए कि शायद मेरे अंदर उससे ज़्यादा कमजोरी है, लेकिन उस परिस्थिति में हूँ नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से, तो मेरे संग ये हुआ नहीं, मेरे संग भी हो सकता है। तो हम इसलिए इस वचन को हम प्रेम इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें कहीं पे भी परमेश्वर ने इंसान की गलतियों को ढका नहीं है, जैसे कि बताया नहीं कि इंसान कमज़ोर है। सिर्फ परमेश्वर के अलावा हम सबको अनुग्रह की ज़रूरत है। हम सब के अंदर पाप है, हम सब के अंदर कमज़ोरी हैं। बाइबल में परमेश्वर ने लोगों को के बारे में लिखा इसलिए ताकि उनके जीवन से हम सीखें, और हम उन जो लेसन्स हैं, जो सीख है वहाँ पे, हम इसलिए सीखें ताकि हम भी उस पर निर्भर हो सके। ये हमें किसी को नीचे दिखाने के लिए नहीं है, लेकिन ये हमें प्रोत्साहन करने के लिए। और इसीलिए इन कहानियों को यहाँ पे डाला गया है ना। इन कहानियों को यहाँ पे डाला गया है कि हम देख सकते हैं कि एक व्यक्ति जो इतना मजबूत है वो इतना कमज़ोर भी हो सकता है। एक व्यक्ति जो इतना निडर है वो भी डर सकता है। जैसे खिड़कियाँ बंद करो, लाइट मत, राइट। लाइक हम लोग सोचते हैं कि हमारे अंदर कोई डर नहीं है, लेकिन सही जगह पे डालो, सबके अलग अलग डर बाहर आते हैं।
है ना। किसी को छिपकली से डर है, अब ऑलरेडी हिल रहा है, कोई बोलता है नहीं अभी इधर है क्या, नहीं। किसी को चूहे से डर है ना। शांत रहेंगे, लेकिन जैसा चूहा देखा पूरा घर उलट पलट हो जाता है ना। हर चीज को किस है उसको, ओके या नहीं है, अंदर था, हम लोग ने आज ही मारा। जब भी हम जल्दबाजी करेंगे, लोगों पर जब परमेश्वर से ज्यादा भरोसा करेंगे, अपनी योजनाओं पर भरोसा करेंगे, जब भी हम ऐसी योजना बनाएंगे तो गारंटीड परमेश्वर उसको तोड़ेगा। शायद नहीं, गारंटीड तोड़ेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता है विश्वासियों को कि वो अपनी योजना पे, अपने लोगों पे, अपने तरीकों पर निर्भर हो। अगर निर्भर होना है तो एक ही तरीका है, यहोवा पे, उसके अलावा नहीं है। यहाँ पर हम देखेंगे इस कहानी में, थोड़ी देर के बाद दाऊद ये सबक सीख जाएगा कि परमेश्वर की इच्छा के बाहर नहीं जाना है और परमेश्वर पर ही निर्भर होना है। ये दो सबक सीखेगा। लेकिन उसके जीवन में देखो परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से क्या क्या था। उसके पास स्थान था, पहले सामुएल 18 में लिखा है, हजारों के ऊपर उसको एक जैसे सूबेदार बना दिया गया था, तो उसके पास पोजीशन थी, उसके पास नाम था। इन सब चीज़ों के ऊपर वो निर्भर कर सकता था। मैं सेना के अधिकारी हूँ, मेरे अंडर हजारों लोग हैं। क्या लोगों के बीच में उसको पसंद करते थे? पहले सामुएल 18:16 में लिखा, हाँ उसको लोग पसंद करते थे। उसके बारे में गीत क्या था? साउल ने हजारों को मारा है, दाऊद ने लाखों को मारा। जिस दिन उसने गोलायत को मारा, उस देश का प्यारा बेटा बन गया वो। लोग उससे प्रेम करने लगे, अरे क्या है दाऊद है, अपना है। उसके पास लोग उसके पीछे थे, उसके पास परिस्थिति थी। साउल राजा की बेटी उसके संग शादी करने को तैयार थी। मिकाएल बोल रही मैं ऐसे ही करूंगी। जो राजकुमार था जॉनथन, जो अगला राजा बनने वाला था, वो कह रहा है ये मेरा दोस्त है, मैं नहीं, ये राजा बनेगा। और सबसे बड़ी बात, सामुएल उसका पास्टर, भविष्यवक्ता, वो दाऊद के साथ था। तो लोग उसके साथ हैं, पोजीशन उसके पास है, राजा की बेटी उसकी बीवी है, राजा का बेटा जो राजकुमार उसका सबसे खास दोस्त है, जो देश का अगुवा है वो उसका शिक्षक है। ये सारी बातें दाऊद के पास थी। बहुत आसानी से ये उनके ऊपर निर्भर कर सकता है। अगर ये परिस्थिति आपके पास होती तो आप क्या करते ना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इन पर हम निर्भर नहीं होते, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने लोगों को हमारे जीवन में रखा है जिसकी वजह से हमें प्रोत्साहन मिलती है। हमारा परिवार, हम धन्यवाद देते हैं हमारे परिवार के लिए। क्यों? क्योंकि कभी उनकी ज़रूरत है हमें। अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो हम लोग यहाँ नहीं होते। एक पति कहता है कि मेरी पत्नी पर धन्यवाद उसके जीवन के लिए, राइट। मैं कह रहा हूँ मेरी पत्नी के लिए धन्यवाद, क्योंकि मेरे जीवन में अगर वो नहीं होती तो क्या होता। वो एक पत्नी कह सकती है कि मेरे पति के लिए धन्यवाद, क्योंकि अगर वो मेरे जीवन में नहीं तो मुझे इसकी ज़रूरत है, सपोर्ट है। कलीसिया हम कहते हैं धन्यवाद कि हमारे पास वचन है जो हमको रास्ता दिखा सकता है, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में। धन्यवाद कि हमारे पास कलीसिया है। कुछ लोगों के पास कलीसिया नहीं, कुछ लोगों के पास ऐसी एसी बिल्डिंग नहीं है, करेक्ट। कुछ लोग पत्थरों के बीच में बैठे हुए, उनको पढ़ने के लिए जगह नहीं है। कुछ लोग पेड़ के नीचे मिल रहे हैं। तो हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को कि हमारे पास दोस्त हैं, बच्चे हैं, है ना, चीज़ें हम कर सकते हैं, कुछ कार्य हम कर सकते हैं, परमेश्वर की सुरक्षा है हमारे साथ। ये सारी बातें अच्छी हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इन सब बातों पर हम निर्भर नहीं हो सकते। ये बातें हमारा हमारी सपोर्ट नहीं बन सकता है। हम नहीं कह सकते कि ये सब हमारे पास है इसलिए परमेश्वर बाद में, क्योंकि परमेश्वर हमारे पास है इसलिए ये सब चीजें हमारे पास है। और कई बार जब हम इन बातों को भूलते हैं तो परमेश्वर उन चीजों को हमें दिखाना शुरू करता है। क्या हुआ दाऊद के जीवन में, है ना। पहले सामुएल की 20वें अध्याय के बाद क्या उसकी पोजीशन गई? क्या वो सूबेदार से निकला? हाँ। जब साउल उसको मारने गया तो अब दाऊद सेना का सूबेदार नहीं है। क्या उसकी पॉपुलैरिटी, यानी जो लोग उसके साथ थे वो उसके विरुद्ध हो गए? हाँ। क्या मिकाल उसके जीवन से निकल गई? अकेला हो गया वो। क्या जॉनथन को मिल सकता था वो रोज? नहीं। क्या सैमुएल दूर हो गया? हाँ। अब नहीं बचा उसके पास, अब वो अकेला हो गया। जिन जिन चीजों पर, जिन जिन बातों के ऊपर वो भरोसा कर सकता था या जिन बातों के बारे में वो घमंड भी कर सकता था, वो अब उसके जीवन में नहीं रही, निकल गई हैं। और कहाँ पहुंचा है वो फिलिस्तीन में पहुंच गया।
जिनके शूरवीर योद्धा गोलियत को उसने मारा है, और आज उनके ही देश में चला गया और उनके ही राजा के पास जाके मदद मांग रहा है। अभी आप इमेजिन करो उस बात को कि जब दाऊद इस परिस्थिति में है तो उसके मन में क्या चल रहा होगा। उसके बाद अब कुछ नहीं बचा, हर सोच हर चीज खत्म हो गई है। तो परमेश्वर ये सब चीजें होने क्यों दी उसने, और इसके लिए हमको ये सीखना जरूरी है कि बचपन से हमें आदत है ना किसी पर भरोसा करने के लिए। जब हम बड़े हो रहे हैं तो माँ बाप पर भरोसा है, जब हम स्कूल जा रहे हैं तो टीचर पर भरोसा है, कॉलेज जा रहे हैं तो कॉलेज में टीचर पर भरोसा है, काम पे जा रहे हैं तो किसी और पर भरोसा है, जब हम काम कर लेते हैं कमा लेते हैं तो अपने पैसे पर भरोसा है, जब हमारी पढ़ाई अच्छी होती है तो हमारे एजुकेशन पर भरोसा है। हम सबको हर चीज़ों पर भरोसा है और ये गलत नहीं है, लेकिन अगर उन पर भरोसा पूरी तरह से करें और परमेश्वर पर नहीं तो वो होने नहीं देगा। कई बार हम कोई संबंध पर भरोसा रख के बैठेंगे, परमेश्वर होने नहीं देगा। तो सच्चाई क्या है? पहला, क्यों परमेश्वर इसको होने देता है, क्यों परमेश्वर ये सपोर्ट स्ट्रक्चर को हटाता है? क्योंकि कई बार हमारा जिस चीज़ों पर हम निर्भर होते हैं वो परमेश्वर का स्थान ले सकती हैं, वो बातें परमेश्वर का स्थान ले सकती हैं। व्यवस्था विवरण 33 वर्ष नंबर 27 और यशाया का 41 वर्ष नंबर 10, ड्यूट्रॉनमी 33:27, यशाया 41 वर्ष नंबर 10। फट से पढ़ेंगे, जो भी जल्दी पहुंच गया उधर पढ़ना स्टार्ट कर दे। यशाया 41:10, व्यवस्था विवरण 33 वर्ष नंबर 27। यस, 33 वर्ष 27 व्यवस्था विवरण। एवरलास्टिंग आर्म्स किस लिए सिखा रहा है परमेश्वर ये बात? ये दिखाने के लिए कि कोई भी चीज मेरा स्थान नहीं ले सकती, कोई भी चीज पर तुम इतना नहीं भरोसा कर सकते कि मेरे बदले में उसको अपना सपोर्ट मान लेना। इसलिए परमेश्वर उन बातों को होने नहीं देगा और उन बातों को बनने नहीं देगा जो उसका स्थान ले सकती हैं। दूसरी चीज, वो हमें रोकेगा अगर हम मदद के लिए उसकी ओर देखना बंद कर देता हूं। अगर हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना बंद कर दे अपनी ज़रूरतों के लिए और लोगों और परिस्थितियों पे देखने के लिए शुरू करें तो वो उन बातों को पूरा होने नहीं देगा। आज संसार में कई सारे लोग हैं जो परमेश्वर को खरीदने की कोशिश करते हैं, कुछ दिया ताकि वो हमें कुछ दे, जितना ज़्यादा देंगे उतना ज़्यादा मिलेगा। एक बार वो मिल गया तो उसको रखेंगे वहाँ पे और बोलेंगे हम लोग अपना काम कर लें, हम आराम से जी सकते हैं। वो होने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हमारी जीवन की चाल विश्वास से है, इंसानी सोच से नहीं है। और जब हम परमेश्वर पर भरोसा करना बंद कर देते हैं तो वो हमेशा बीच में आ जाएगा याद दिलाने के लिए कि मेरे अलावा कोई नहीं है। और तीसरी चीज़ है कि हमारे जिस चीज़ पर भी हम भरोसा करें, एट बेस्ट सबसे अच्छा कुछ समय के लिए, टेम्पररी है, एक दिन है एक दिन नहीं है। जिन बातों पर हम परमेश्वर से ज़्यादा भरोसा करेंगे वो थोड़े दिन के लिए रहेंगे फिर चले जाएंगे, वो हमेशा के लिए हमारे जीवन में नहीं रहेंगे। चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो कोई गुण हो, चाहे कोई, अगर हम उसको परमेश्वर को समर्पित नहीं कर रहे हैं और हम उस गुण को या उस चीज़ को हमने परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर रहे हैं तो थोड़े दिन के लिए रहेगा फिर चला जाएगा। याद है सौल राजा था, लेकिन जब उसने परमेश्वर पर भरोसा करना बंद कर दिया तो परमेश्वर ने उससे बात करना बंद कर दिया और एंड में क्या हालत हुई उसकी? चुड़ैल के पास जाना पड़ा क्योंकि परमेश्वर मुझसे बात नहीं कर रहा है। एक बार बाइबल कॉलेज में हमने सीखा था कि सबसे बड़ा दंड क्या है परमेश्वर का? वो अपने लोगों से बोलना बंद कर देता है और कहता है अपनी मन मर्जी जियो, मैं बात ही नहीं करूँगा, तुम मेरी सुन रहे नहीं हो। सबसे बड़ा दंड है कि हम उसकी आवाज़ सुनना बंद कर दें, वो बोल रहा ही नहीं है हमसे, कुछ बात ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर परमेश्वर हमें सिखा रहा है कि ये सच्चाई है। और बाय द वे ये संदेश इसलिए हम प्रचार करें ताकि हम जाने कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, हम उस पर कैसे निर्भर हो सके। ना सोचिए अपने जीवन से एक दिन सही चल रहा है,
राइट। दूसरे दिन उसके पता चलता है सॉल उसको मारने के लगे पीछे लगा है, उसको घर से भागना पड़ता है क्योंकि सॉल लोगों को घर भेजता है मारने के लिए। उसकी बीवी झूठ बोल के उसको भगा देती है। जोनाथन उसको बचा रहा है, उसको शहर छोड़ के जाना पड़ रहा है, उसको अपनी पदवी छोड़नी पड़ रही है। फिर वो दुश्मन के घर पहुंच गया। दुश्मन के घर पहुंचने के बाद वहाँ पे भी उसको स्वीकारा नहीं गया। वहाँ पे पागलपने की एक्टिंग की उसने, भागने की कोशिश की, भाग गया वहाँ से। और उसके बाद 22वें अध्याय की दूसरी पंक्ति में वो आदुल्लम की गुफा में जाता है और जितने भी संकट में पड़े थे, जितने भी श्रेणी थे, जितने उदास थे, वो सब उसके पास इकट्ठा हो गए। तो प्रोत्साहन कौन देगा? या? और वो उनका प्रधान हो गया और कोई 400 पुरुष उसके साथ हो गए। तो अब ये अगर काफी नहीं था अदुल्लम की गुफा में जाके अकेला छुपना, तो अब परमेश्वर ने 400 को और भेज दिया जिनके अंदर और प्रॉब्लम है। कभी तुम कर्जे में रहे हो क्या? कोई किसी कोई हाँ, मत उठाओ, वैसे हम लोग सब कर्जदार हैं। कभी ऐसा हुआ है कि संतुष्ट नहीं हो कोई चीज़ों से? कभी कोई चीज़ों से बहुत बहुत सताव हो रहा है? ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर 400 को और भेज देता है उसके पास। और उस समय में दाऊद भजन संहिता 34 लिखता है। उन दिनों में वो भजन संहिता 34 को लिखना शुरू करता है। और इस भजन संहिता 34 में हम सीखेंगे और समझेंगे किस प्रकार से परमेश्वर, साम 34 ऊपर देखो क्या लिखा है। दाऊद का भजन जब वो अबीमेलेक के सामने पागल सा बना ना। अबीमेलेक का मतलब है लोगों का राजा। राजा का नाम था आकीश, यहाँ पे अबीमेलेक लिखा है, मतलब अलग राजा नहीं है। अबीमेलेक का मतलब है लोगों का राजा, पीपल्स किंग। ओके, तो अबीमेलेक के सामने पागल सा बना और अबीमेलेक ने उसे निकाल दिया और वहां से वो चला गया। उस परिस्थिति में 400 लोग आए जो तकलीफ में हैं, कर्जे में हैं और संतुष्ट नहीं है, और उसके पास आ रहे हैं और उसे कह रहे हैं। और वो क्या कह रहा है वहां पे? फर्स्ट 3 पंक्तियां, और ये पहली 3 पंक्तियां हमें सिखाती हैं कि हम परमेश्वर की स्तुति करना सीखना चाहिए। हमें निर्भर किस पे होना है? परमेश्वर की स्तुति पर। हर समय यहोवा का धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। कौन लिख रहा है ये? दाऊद लिख रहा है ये। कब लिख रहा है ये? जब वो अदुल्लम की गुफा में है। अभी तो पागल की एक्टिंग कर रहा था, अभी यहाँ पे कैसे आ गया? ये आत्मिक जीवन है। भजन संहिता 138 वर्ष नंबर 1। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कलीसिया के लिए, क्योंकि खूबसूरत है कि जब हम लोग वचन को पढ़ सकते हैं, कलीसिया में हो सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, आत्मा से परिपूर्ण हो सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, अनुग्रह पा सकते हैं, संगति कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति है इन चीज़ों में। भजन संहिता 138 वर्ष नंबर 1। कहाँ पर गाऊंगा? कौन से देवता हैं ये संसार में? दाऊद के अंदर इतना सामर्थ्य है इस समय में कि वो कह रहा है कि मैं तेरी स्तुति करूंगा और भार देवताओं के सामने तेरे भजन गाऊंगा। तो इतना निडर कैसे हो गया वो? इतना गट्स कैसे आ गया उसको? उसका आत्मिक जीवन है। तो ये ताकत कहाँ से आई? वर्ष नंबर 2 में है, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद दूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया। किस चीज को? वो कह रहा है मेरे नाम से ऊपर मेरा वचन है। परमेश्वर बोल रहा है, इंसान नहीं बोल रहा है। ये यीशु तेरा धन्यवाद, वचन ऊपर है, उसके नाम से ऊंचा मेरा वचन है। तो ये सामर्थ कहां से आया? वचन से। ये ताकत कहां से आई? वचन से। ये विश्वास कहां से आया? वचन से।
और कहीं से नहीं आया है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं दाऊद को कि वो किधर भी उसको देखो, मैं देवताओं के सामने, तो ये ताकत किधर से आई, ये सामर्थ किधर से आया? लोग ने उंगली उठा रहे होंगे उसके ऊपर कि अरे भागा देखो पागल जैसे, लेकिन उसके अंदर सामर्थ है। क्यों? मैंने अपने वचन को अपने बड़े नाम से ज्यादा अधिक महत्व दिया है। दाऊद जैसे व्यक्ति को और आपको और हमको अगर दाऊद को निकाल के सौदम और गमोरा में डाल दो ना, तो वहां पे वो बाइबल स्टडी शुरू कर देगा। लूत को डालो तो वो उनकी तरह हो जाएगा, दाऊद को डालो तो वो बाइबल स्टडी स्टार्ट करेगा, वो स्तुति आराधना शुरू कर देगा। ये हमारा आत्मिक जीवन है। हम इस संसार में हैं, राइट, लेकिन हम इस संसार के नहीं है। हमें यहाँ पे रहने के लिए क्या गया, लेकिन हम यहाँ के गवाह हैं यीशु मसीह के, संसार के गवाह नहीं है। लूत अब्राहम को छोड़ने को भी तैयार हो जाएगा और सौदम और गमोरा में रहने को भी तैयार हो जाएगा, और वहां पे उसको नाम भी दिया जाएगा। याद है जब स्वर्गदूत गए तो वो द्वार पे बैठा है, द्वार पे कौन बैठते थे? अधिकारी। तो लूत सौदम और गमोरा में चला गया और वहां पे वो अधिकारी बन गया, लेकिन अभी तो थोड़ी देर पहले वो अब्राहम के साथ था। वो आत्मिकता उसको भूल गया, विश्वास, इन सब बातों के बारे में सीखा था। क्या उसने सुसमाचार बांटा किसी के संग? नहीं। क्यों? मुझे सौदम और गमोरा में रह गया। वो संसार की चीजें जरूरी हैं। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को उसके नाम से ऊंचा नहीं माना। उसको लगा अगर मैं प्रेज द लॉर्ड बोलूंगा तो सब लोग को लगेगा मैं आत्मिक हूं, तो प्रेज द लॉर्ड बोलते बोलते वो सौदम गमोरा चला गया और वहां पे उनकी तना बन गया। लेकिन दाऊद को अगर आप उठा के सौदम गमोरा में डालो या आदुल्लम की गुफा में डालो, वो वहां के परिस्थिति को बदल देगा। वहां पे सुसमाचार प्रचार करना शुरू कर देगा। वहां पे बोलेगा चलो मिलते हैं, कुछ लोगों को जाके बताते हैं और इनको भी बचाते हैं। और यही हमारा आत्मिक जीवन है कि आज हम जिसके ऊपर भी देखें तो हमारी पूरी परिस्थिति क्या है, हम परमेश्वर की स्तुति आराधना क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे अंदर वो विश्वास है जो वचनों से आया हुआ है, उसी के कारण हम ये कर सकते हैं। मैंने तेरे नाम, तेरे अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व समझा है। अनुग्रह का वचन है, करुणा का वचन है, शिक्षण का वचन है। ये वचन हमारे लिए दिया गया है। मैं क्या कर सकता हूँ? परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है? उसके वचन की ज़रूरत है। परमेश्वर के पीछे चलने की किस चीज़ की ज़रूरत है? उसके वचन की ज़रूरत है। जब हमारे मन में ये सच्चाई हो, जब हमारे मन में वचन हो, जब हमारे मन में ये सब बातें होंगी, तो हम उसको अच्छे से जान सकते हैं, उसकी पहचान सकते हैं। हमारी प्रार्थना का जीवन बदलता है, हमारा विश्वास का जीवन बदलता है, हमारी बातचीत बदल जाती है। जब हम परमेश्वर के वचन को उसके नाम से ज्यादा ऊंचा रखते हैं तो हमारे जीवन में बदलाव आएगा। मैं कैसे कर सकता हूं इन सब बातों को? मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा कर सकता हूं। लेकिन लूत है सौदम और गमोरा में, और वहां पर जब उसके घर में मेहमान आते हैं जो स्वर्ग दूत है और लोग दरवाजा खटखटाते हैं, तो वो लूत के बारे में नहीं सोच रहे, बोले हमको तेरे से कोई लेना देना नहीं है। वो दो जन ने उनको बाहर निकाला। उसको लगा कि मैं सौदम गमोरा जाके नाम कमा ले, मेरे को कुछ मिलेगा, लेकिन वो उससे प्रेम नहीं करते, उनको अपनी लालसा पूरी करनी। लेकिन दाऊद को वहां रख दो, वो ये सब होने नहीं देगा। आपको वहां रख दो, वो होने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं हमारा जीवन आत्मिक है, हमारा जीवन आत्मिक है, हमारा जीवन सांसारिक नहीं है। हमारे जीवन की नींव हमारा विश्वास है, हमारा वचन है, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ पर दाऊद ये सीख रहा है कि मैं जो चीज़ें मेरे जीवन में हैं उन पर मैं निर्भर नहीं होना चाहता हूँ, लेकिन मुझे परमेश्वर की स्तुति करने आना चाहिए। कहीं पर भी परिस्थिति कैसी भी हो, परमेश्वर की स्तुति करने से रोक नहीं सकता है। भजन संहिता 22 में लिखा है, जहाँ पर उसकी उपस्थिति है, जहाँ पर उसकी स्तुति होती है, परमेश्वर अपने लोगों की स्तुति के बीच में विराजमान होता है। जहाँ पर भी ये परिस्थिति में कहीं पर भी आप उसकी स्तुति करोगे, परमेश्वर की उपस्थिति का आपको एहसास होगा कि परमेश्वर उस जगह पर है। देखो, किसी का न्याय करना, किसी पर उंगली उठाना, किसी के पीठ के पीछे बारे में बात करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। लेकिन हमको ये नहीं पता कि हम अपना ही न्याय कर रहे हैं। जब हम किसी और का न्याय करते हैं तो हम एक्चुअली अपना न्याय कर रहे हैं, राइट। और यहाँ पर अगर हम सौदम गमोरा में हो तो हम कैसा जीना चाहेंगे? हम संसार में हम कैसा जीना चाहेंगे? लूत की तरह जीना चाहते हैं कि दाऊद की तरह जीना चाहते हैं? क्या हम उनकी तरह बनना चाहते हैं, या जहाँ पर हम हैं वहाँ पे बदलाव लाना चाहते हैं? जहाँ पर आप काम करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो? चाहे सौदम गमोरा की तरह, लूत की तरह करना चाहते हो, या दाऊद की तरह करना चाहते हो? एक ही तरीका से है, अगर आप उसकी स्तुति को समझें। दाऊद जान गया कि अगर मुझे मेरे जीवन में परमेश्वर चाहिए या मेरे जीवन में मुझे कुछ करना है, तो मुझे उस पर निर्भर होना पड़ेगा।
और उस पर निर्भर होने का पहला तरीका है मुझे स्तुति करना सीखना है। स्तुति करने का मतलब नहीं है कि मैं संडे को यहाँ पे आऊँ और गाना गाऊँ, वो एक तरह है। आराधना करने का मतलब नहीं मैं संडे यहाँ पे आऊँ और गाना गाऊँ, वो एक तरह के तरीके का है। लेकिन सबसे बड़ी आराधना क्या है? उसके वचन को पढ़ना, मनन करना, उसको सीखना। पिछले हफ्ते याद है लोगोस और रेमा, लिखा हुआ शब्द और बोला गया शब्द, वो सुनने की आदत डालनी है। वो उसी तरीके से हमारा विश्वास बदलेगा। मुझे और आपको चुनना है कि मुझे दाऊद बनना है या मुझे लूत बनना है। वो हमारा चुनाव है कि हम किस तरह बनना चाहते हैं, है ना। और हम कहीं पर भी हमको रख दो, हम दाऊद बन सकते हैं, लूत बन सकते हैं। ये संसार हमारा नहीं है, ये संसार शैतान का है, लेकिन परमेश्वर ने हमें अपने राजदूत बना के यहाँ रखा है। तो एक राजदूत लूत के समान है, एक राजदूत दाऊद के समान है। और दाऊद अपने जीवन में बहुत जल्दी सीख जाएगा ये कि मैं और किसी पर भरोसा नहीं करूंगा सिवाय परमेश्वर के। मैं अपनी पोजीशन पे भरोसा नहीं करूंगा, मेरे नाम पे भरोसा नहीं करूंगा, मेरे लोगों पर भरोसा नहीं करूंगा। ये सब जरूरी है मेरे जीवन में, लेकिन सबसे अव्वल नंबर पे परमेश्वर रहेगा। मैं उस पर भरोसा करूंगा और बाकी सारी चीजें मेरे जो आसपास होंगी परमेश्वर उसको सही करेगा। मुझे इनको सही करने की जरूरत नहीं है, मुझे परमेश्वर के पास जाने की जरूरत है और फिर परमेश्वर सब चीजों को सही करेगा। और हम इसी प्रकार से हम सीखते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में सबसे जरूरी क्या है? प्रेम। एफिशिएंस के 3 अध्याय में लिखते ना, उसकी ऊंचाई, लंबाई, गहराई, चौड़ाई हम समझ सके। परमेश्वर की ऊंचाई, लंबाई, गहराई, चौड़ाई प्रेम की। क्यों? क्योंकि वही तो हमको करना है। जब हम संसार में अगर किसी मैं सोचता हूं कि अगर मैं किसी को सुसमाचार सड़क पे दे सकता हूं और अगर मैं उसको कह सकता हूं कि तेरा जीवन इससे बदल जाएगा और परमेश्वर तुझे स्वर्ग मिलेगा, तो मैं मेरे भाई बहन को उससे ज्यादा प्रेम कलीसिया में भी कर सकता हूं। राइट? क्यों? सबसे जरूरी क्या है? प्रेम। यीशु मसीह इस धरती पर मरने क्यों आए? प्रेम के लिए, क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं, इसके लिए। और कोई कारण नहीं था। हमारे अंदर कोई अच्छाई नहीं है, हमारे अंदर कोई ऐसा गुण नहीं है जिसको परमेश्वर देख के बोले मैं इनके लिए जाऊंगा। हम सब के अंदर पाप है, मेरे अंदर पाप है, आपके अंदर पाप है, और उससे हमको छुपना नहीं है। जो है वो है। हम प्रभु भोज को क्यों याद करते हैं? हम ये इसलिए याद करते कि ये नहीं कि किसी ने कुछ किया था मेरे साथ, नहीं। मैं ये कहता हूँ कि मेरे अंदर पाप है, उसको मुझे नहीं रहना है। पर धन्यवाद, क्रूस पर आप आके मरे और आपकी वजह से आज मैं सही हूँ। आपकी वजह से आज प्रेम हमारे जीवन में ज़रूरी है, प्रेम हमारे हृदय में ज़रूरी है, प्रेम हमारे परिवार में ज़रूरी है, बच्चों के संग ज़रूरी है, कलीसिया में ज़रूरी है, हर संबंध में ज़रूरी है। मिशन फील्ड पे जाना ज़रूरी है ना। क्यों वो लोग नवादा में जिनके पास कुछ नहीं है, क्यों वो लोग इतनी भक्ति कर रहे हैं? क्यों वो औरतें आके अपने बच्चों के संग रो रही है और गा रही है और आराधना कर रही है? प्रेम है। परमेश्वर के लिए प्रेम है। वो कहीं पर भी कोई भी परिस्थिति में डालो, हम उसकी परिस्थिति में उसको प्रेम करना नहीं छोड़ेंगे, हम उस पर विश्वास करना नहीं छोड़ेंगे। अच्छे समय में प्रेम की जरूरत है, बुरे समय में प्रेम की जरूरत है। प्रेम के बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते। पहले कोरिन्थियों 13 में लिखे, बाकी सब कुछ क्या है? झंझनाट है, झंझनाट है। बाकी कुछ भी करो बिना प्रेम के कुछ फायदे का नहीं। परमेश्वर उसकी ओर देखेगा भी नहीं, क्योंकि उसके अंदर प्रेम नहीं। और जब तक अंदर प्रेम नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। और वहां से सिखाता है कि यही हमारे विश्वास का एक तरीके से रहस्य है कि ये विश्वास कहां से आएगा? प्रेम से। जब हम उसको प्रेम करेंगे तो परमेश्वर हमारी जो विश्वास की क्षमता उसको बढ़ाता है। रोमन्स की किताब में लिखा है, हर एक को उसकी क्षमता के अनुसार विश्वास दिया गया है। तो ये विश्वास कहां से हम पूरा करेंगे? प्रेम से। उसके बिना हम कैसे इस विश्वास को पूरा कर सकते हैं? ये विश्वास आएगा कैसे? उसके वचन सुनने से, उसके वचन पर मनन करने से, उसके वचन को पढ़ने से। उसके वचन को बार बार सुनना है, बार बार पढ़ना है। जब तक मैं वचन से प्रेम नहीं करूंगा तो दूसरे से क्या प्रेम कर लूंगा? अगर मैं उसके वचन से प्रेम नहीं कर सकता तो क्या मैं सच में परमेश्वर से प्रेम कर पाऊंगा? नहीं, मुझे उसके वचनों की जरूरत है। दाऊद यहां पर है, और याद रखना ये हमारा विश्वास नहीं है, मेरा बड़ा विश्वास है। मेरा विश्वास बड़े परमेश्वर में है, मेरा विश्वास महान परमेश्वर। मेरा विश्वास महान नहीं है, परमेश्वर महान है। मेरा विश्वास बड़ा हो सकता है लेकिन वो है महान परमेश्वर में। अगर मेरे पास बड़ा विश्वास है लेकिन महान परमेश्वर नहीं है तो उस विश्वास की कोई जरूरत नहीं है, उससे कोई फायदा नहीं है। हमारा विश्वास महान परमेश्वर में है, इसलिए हमारा विश्वास महान है, और कोई कारण नहीं है उसका। और हम इसलिए हम जानते हैं कि हमें जरूरत जोर किस पर डालना है? परमेश्वर पर। मेरा विश्वास अद्भुत नहीं है, मेरा परमेश्वर अद्भुत है। मेरा विश्वास चमत्कारी नहीं है, मेरा परमेश्वर चमत्कार करता है, और इसलिए मैं उस पर भरोसा करता हूं। यही हमारे विश्वास की सोच है। हमारा जरूरत, हमारा जोर उसके ऊपर ही है।
और दाऊद उसको डाल दो सॉडोम गमोरा में, उसको परेशानी नहीं होगी, वो आराम से रह लेगा और दूसरों को भी खींच लेगा परमेश्वर की ओर। क्यों? उसके पास विश्वास है, वो स्तुति करना जानता है, वो धन्यवाद देना जानता है, वो परमेश्वर की आराधना करना जानता है, वो वचनों को पढ़ता है, वो वचनों में निपुण है वो। और ये सब गुण पाने के लिए हमको कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, इच्छा की जरूरत है। ये सब पाने के लिए हमको कोई बड़ा डिग्री करने, कुछ बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है। चुनाव है, मैं चुनता हूं, आप चुनते हो कि हमें कितना परमेश्वर के करीब होना है। आप चुनते हो और मैं चुनता हूं कि हमें स्तुति करनी है कि नहीं, आराधना करनी है कि नहीं, भरोसा करना है कि नहीं, आराधना उसको स्तुति देनी है कि नहीं, धन्यवाद देना है कि नहीं। हम चुनते हैं और कोई नहीं चुनता है। हमें कितना हिस्सा बनना है, हमको जीत चाहिए हमारे जीवन में या नहीं, ये हमारा चुनाव है। जितना उसके करीब होंगे उतना हम देख पाएंगे। कोई रहस्य की बात नहीं है। कुछ लोगों में बहुत है, परमेश्वर ने उनको अनुग्रह दिया, नहीं, उन्होंने प्रेम किया है, उन्होंने विश्वास किया है। कैसे हम गाते हैं? विश्वास से। आराधना कैसे करें? विश्वास से। सुबह कैसे उठूं जल्दी? विश्वास से। मेरे जीवन की समस्या को सुधारूं कैसे? विश्वास से। उसके बिना उसको आप प्रसन्न नहीं कर सकते हो। ये सब चीजें कैसे करूं? मेरे पापों का अंगीकार कैसे करूं? विश्वास से। मेरा जीवन बदलेगा कैसे? विश्वास से। विश्वास से बदलेगा। ये संसार में जीत कैसे प्राप्त करूं? विश्वास से। उसके बगैर मैं नहीं कर सकता हूं। और दाऊद इसको सीख गया और परमेश्वर भजन संहिता 34 से हमको सिखा रहा है। पहला यूहन्ना 5 वर्ष नंबर 4। पहला यूहन्ना 5 वर्ष नंबर 4, जल्दी। जो कुछ मुझे परमेश्वर से मिला है वो संसार पर क्या करता है? जय पाता है। क्या वो जीत तुमको दे दी गई है? उसमें जीना चाहते हो कि नहीं? तुम्हारा चुनाव है, तुम्हारा चुनाव है। लूत अब्राहम को छोड़ सकता है, मैं तो सोचूं भी नहीं। अरे अब्राहम तंबू में है, लेकिन वहां पर मेरे को घर अच्छा मिलेगा, ईदन की तरह है, लेकिन वहां पे तेरा नाश भी होगा, चलेगा। स्वर्गदूत उनको बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। पीछे मुड़ के मत देखना, पीछे मुड़ के देखना जरूरी है। नमक का खंबा बन गई उसकी बीवी। क्यों? याद दिलाने के लिए हमको। कुछ नहीं है वहां पे। लेकिन उसने चुनाव कैसे किया? अब्राहम के संग रहकर भी उसने चुनाव कैसे किया कि मैं सौदम और गमोरा चला जाऊंगा? क्योंकि बाहर से नहीं, उसने दिल के अंदर वहां से प्रेम करना शुरू कर दिया था। अगर मैं और आप हम संसार से प्रेम करेंगे तो थोड़े दिन में वहां पहुंच जाएंगे। ज्यादा देर नहीं लगती है संसार को खींचने को हमको। लेकिन अगर आप और मैं परमेश्वर से प्रेम करना चुनेंगे तो उसके और करीब आ जाएंगे। परमेश्वर के करीब आओ, राइट? क्या लिखा है? ड्रॉ नियर टू गॉड और वो तुम्हारे और भी करीब आएगा। कहाँ पे लिखा है ये? भजन संहिता में लिखा? कहाँ लिखा है ये वचन? कहाँ लिखा है? परमेश्वर के करीब आओ और वो तुम्हारे और भी करीब आएगा। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? वाह, मुझे बाइबल आती है। वाह, याकूब की किताब खोलो। वर्स इस स्क्रीन पे बंद है। आज बाइबल खुल रही है, उंगली हिल रही है। आज इंस्टाग्राम देखने नहीं मिल रहा है क्योंकि आज वर्सेस पढ़ना पड़ रहा है। अगले हफ्ते से नाम लेके बोलूंगा वर्सेस पढ़ो। मुझे मालूम है कौन क्या देख रहा है। ऊपर कैमरा है, सब पता चलता है अगले दिन। नहीं तो क्या बात कर रहे हो? लोकसभा राज्यसभा में चल रहा है ना, वो लोग एमपी का फोटो लेते हैं, गेम खेल रहा है। ऐसा कुछ नहीं इधर, टेंशन। उससे बढ़िया के ऊपर वाले की वो देख रहा है, उससे डरना है। करेक्ट? किधर लिखा है? जेम्स चैप्टर, हेलो, परमेश्वर के 4थे अध्याय में पंक्ति नंबर पढ़ो, 8 पढ़ो। हाँ, और वो तुमसे दूर जाएगा नहीं, वो तुम्हारे निकट आएगा। कैसे आएंगे? संसार के अंदर अगर हम, यही दाऊद पागलपने की एक्टिंग कर रहा है, भागने की। सोचो परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में। वो दुश्मन के घर में उधर के बेटे, सबसे प्यारे बेटे गोलायत को इसने मारा है और उसको कोई छू नहीं पाया, और वो निकल के अदुल्लम की गुफा में पहुंच गया। क्यों? उसने पागलपन की एक्टिंग की इसलिए नहीं, उसको मार देना चाहिए था। परमेश्वर उसको बचा रहा था, परमेश्वर उसको संभाल रहा था।
उसका समय नहीं आया था, परमेश्वर ने चुपचाप उसको वहां से निकाल दिया। तुम पाकिस्तान जाओ, छोड़ेंगे? बोलेंगे इसने मिसाइल फेंकी थी, पकड़ो इसको। लेकिन परमेश्वर साथ है, तो अपन बाइबल स्टडी चालू करेंगे, बाद में मिलते हैं। परमेश्वर कैसे जानते हैं, निर्भर कैसे होंगे परमेश्वर पर, उसकी स्तुति करना सीखना। फर्स्ट पॉइंट नंबर 2, वर्ष नंबर 4 और 7। कौन से अध्याय में हम लोग? भजन संहिता। हेलो, आवाज देना शुरू करो। 34 में, भजन संहिता 34, वर्ष नंबर 4 से 8। पॉइंट नंबर 2, पहला पॉइंट क्या था? उसकी क्या करना है हमको? स्तुति करना है। दूसरा, उसकी सुरक्षा पर ध्यान देंगे। वो सीखेगा कि मेरे कठिन समय में परमेश्वर मुझे सुरक्षा करेगा। वर्ष नंबर 4, 5, 6 और 7। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से क्या किया? निर्भय किया, सारे डर से दूर किया। कितने डर से? सारे डर से। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्हें ज्योति पाई और उसका मुंह कभी काला न होने पाया। वाह, इस वर्ष को अंडरलाइन कर लो। अगर तुमने उस पर भरोसा किया, वो तुम्हारा मुंह काला होने नहीं देगा कभी। अगर तुमने उस पर भरोसा किया तो मुंह काला होने नहीं देगा। पागलपन की एक्टिंग कर रहा है, मुंह से राल टपक रही है, दीवारों पे पत्तों पे लिख रहा है, परमेश्वर ने उसका मुंह काला होने नहीं दिया, उसको निकाल के बाहर कर दिया। और 400 लोग भेज दिए जो उसके संग 45 वर्ष तक रहेंगे, उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। वो लोग दुश्मन थे, वो लोग फिलिस्तीन थे। उसकी 600 की जो सेना थी वो सब के सब फिलिस्तीन थे, सारे दुश्मन के लोग थे। और उसके पास से वो लोग हिले नहीं 45 वर्ष। क्यों? वो बोले ये जिधर जाता है ना उधर स्तुति आराधना करता और जीत मिलती है इसको। इसको जब परेशानी होती है ना तो ये घुटनों पे जाता है। हमको सीखना, हमको ये आत्मिक जीवन चाहिए। हमको लूत की तरह नहीं बनना, हमको दाऊद की तरह बनना है, क्योंकि इसका भरोसा परमेश्वर पर है। 45 वर्ष तक वो लोगों ने दाऊद को छोड़ा नहीं, उसके संग बने रहे हमेशा, अपनी जान देने को तैयार थे। उसके मन में विचार आया, काश मैं बैतलहम के कुएं से पानी पी सकता। 3 जन भाग के गए, युद्ध के समय में लड़ते हुए, लड़ाई के बीच में से गए, पानी लिया, लड़ते हुए वापस आए, एक घूंट पानी पिलाने को उसको, अपनी जान देने को तैयार थे उसके लिए। क्यों? उन्होंने कुछ सीखा उससे। हमारा भरोसा परमेश्वर पर है और अगर हम उसके पीछे चलेंगे हमारा मुंह काला होने नहीं देगा। वर्ष नंबर 6, हम इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया। कौन है ये दीन व्यक्ति? दाऊद खुद। और उसको उसके सब कष्टों से, कितने कष्टों से? कुछ कष्टों से, थोड़े कष्टों से, जिधर विश्वास था वो कष्टों से। कितने कष्टों से? सब कष्टों से छुड़ा लिया। वर्ष नंबर 7, यहोवा के डरे हुए के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। छावनी किए हुए उनको बचाता है। वर्ष नंबर 5 में जब हम देखते हैं, वर्ष नंबर 5 में जब हम देखते हैं तो ऐसा लग रहा है कि वो परमेश्वर की ओर छुटकारे के लिए देख रहा है। लेकिन वर्ष नंबर 7 में जब हम देखते हैं तो उसे पता चलता है कि परमेश्वर मेरी सुरक्षा कर रहा है, तो कोई मुझे कुछ कर ही नहीं सकता। वो निडर हो जाता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। क्यों? परमेश्वर मेरी सुरक्षा कर रहा है। यशाया की किताब चैप्टर नंबर 54, वर्ष नंबर 17। अगर वो पंक्ति आपके बाइबल में अंडरलाइन नहीं है तो उसको कर लेना, पढ़ो। यशाया 54 वर्ष नंबर। जिसके पास फोन है और जल्दी पहुंचते हैं, जिसके पास फोन है पहुंच गए, फटाफट पढ़ना शुरू करो। बोलो जोर से। जितने भी हथियार तेरे विरुद्ध आएंगे उनमें से कोई भी नहीं हो पाएगा। क्यों? लिखा है वहां पे, पढ़ो। गो अहेड विद्या, पढ़ो। कौन है दास यहोवा का? हम सब। क्या भाग है? कोई भी हथियार हमारे सामने सफल नहीं हो सकता है। क्या तुम विश्वास करते हो? क्योंकि हमारी जीत किससे? विश्वास से। याद है दूसरे राजाओं के 6 अध्याय में
सीरिया का राजा ने एलीशा को घेर लिया था, तो उसका दास बाहर जाके बोलता है पूरी सेना हमारे वहां है, और एलीशा बोलता है स्वर्गदूत है, हमारे संग जो है वो बहुत ज्यादा है, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। वो कैसे, किधर दिख रहे हैं? विश्वास की आंखें, वो देख सका क्योंकि उसको परमेश्वर पर भरोसा था। उसके दास को सीखना पड़ा। उसी प्रकार से हम भी कभी कभी, हमारी भी दृष्टि खराब हो जाती है क्योंकि हम कुछ और चीजों को बीच में डाल देते हैं और तभी परमेश्वर दिखता नहीं है। लेकिन अगर हम विश्वास करें, परमेश्वर दिखेगा, परमेश्वर दिखता है हमको। और इसी जगह से हम बोलते हैं ये हमारा विश्वास है। हमारी रक्षा कौन कर रहा है? परमेश्वर। हमारा मुंह काला होने कौन नहीं देगा? परमेश्वर। कितने कष्टों से छुड़ाएगा? सब। कब तक छावनी बना के रखेगा? जब तक हम उसको स्वर्ग नहीं मिलेंगे तब तक। मेरी सुरक्षा के लिए मुझे इंसानों पर ध्यान नहीं देना है, मुझे परमेश्वर पर ध्यान देना है। और परमेश्वर कई बार हमें छुटकारा अलग अलग तरीकों से देता है जो हम नहीं समझते। जब हम उसके पीछे चलते हैं तो कई बार परमेश्वर हमारी तकलीफों को निकाल देता है, हमें पता भी नहीं चलता। कई बार जो आने वाले खतरे होते हैं उनको रोक भी देता है, हमें पता भी नहीं चलता है। सिर्फ स्वर्ग में जाके हमें पता चलेगा कितनी तकलीफों से उसने हमें रोक रखा था, कितनी जगहों पे उसने हमारे आसपास छावनी बनाई हुई थी और कोई चीज हमें छू नहीं सकी। याद है शैतान ने कहा परमेश्वर से अय्यूब के बारे में, तुमने उसके जीवन के आसपास में कुछ बना के रखा हुआ है, मैं उसको छू नहीं सकता हूं, मैं उसको छू नहीं सकता हूं। ये सच है हमारे बारे में। हमारे आसपास में परमेश्वर की छावनी लगी, कोई हमको छू नहीं सकता जब तक परमेश्वर की अनुमति ना हो। और परमेश्वर अनुमति कब देगा? जब वो जान जाएगा कि तुम उसको संभाल सकते हो। जब वो परिस्थिति को तुम संभाल सकते हो, तुम्हारे अंदर वो विश्वास है, तभी वो तुमको आने देगा वो प्रॉब्लम को। पहला कुरिन्थियों का 10:13 में लिखा है। उसके बावजूद नहीं आने देगा, तुम्हें विश्वास में बढ़ाएगा, फिर बोलेगा अगली परीक्षा है, इसको प्रमोशन देना है, आने दो थोड़ी तकलीफ, क्योंकि ये संभाल सकता है, इसकी नजर मुझ पर है और मैं इसको छुटकारा दूंगा। दाऊद को सीखना पड़ा कि इंसान की जरूरत नहीं है, मैं परमेश्वर पर निर्भर रहूंगा, परमेश्वर मुझे सिखाएगा। लेकिन अगर मैं विश्वास से नहीं जिए तो किससे जीता हूं? मैं डर से। मैं सुबह बोल रहा था कि किताबों में जाओ, क्रिश्चियन बुक स्टोर में भी जाओ तो मानसिक स्वास्थ्य के बारे में किताबें। अपने मन को अच्छा करो, परमेश्वर के 7 तरीके कॉन्फिडेंस आने के लिए, परमेश्वर के 8 तरीके विश्वास में चलने के लिए, परमेश्वर के 12 तरीके अपने फलवंत होने के लिए। अरे क्या विश्वास फलवंत के लिए पैसे खर्चा कर रहे हो? ये भजन संहिता 34 पढ़ लो, सब इधर ही है। लेकिन लोग अपनी किताब को बंद करेंगे और जाके वो अच्छे अच्छे अपोस्टल्स और अच्छे अच्छे प्रचारकों की कहानियों को सुनेंगे, उनके वचनों को सुनेंगे, उनके मिनिस्ट्रियों को पैसे भेजेंगे, क्योंकि उन्हें हमें सफल होना सिखा रहा है, हम पर आशीष फेंक रहा है। आशीषित हो गया मैं, मेरे छुटकारा मिल गया मुझे। अरे पेट की हड्डी टूट गई तेरी, और क्या हो गया? अपोस्टल आया है गांव में, नया अपोस्टल आया है। 12 के बाद कोई अपोस्टल नहीं है, 12 जो थे उसके बाद कोई नहीं है। क्यों? जो भी अपोस्टल है उसके लिए 3 चीज जरूरी है। व्यक्तिगत यीशु मसीह चुना गया, व्यक्तिगत यीशु मसीह ने सिखाया हुआ है, पुनरुत्थान का आंखों देखा गवाह है, और चौथी चीज वचनों में उसने लिखा होगा कुछ। तो आज कोई भी अपोस्टल, हाँ आपको जाना है जाओ, फिर जब विश्वास टूटेगा तो आना, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक शिक्षक है, उसने बहुत अच्छा वचन लिखा है, जो कोई अपने जीवन को बचाने की कोशिश करेगा उसे खो देगा, और जो मेरे लिए अपने जीवन को खोएगा वो उसे पालेगा। मालूम है शिक्षक कौन है? हाँ, क्या लिखा है बाइबल में? कहीं लिखा है लूका 9:24, जो अपने जीवन को पाने की कोशिश करेगा उसको खो देगा। आजकल क्या चल रहा है? आशीष पालो, पैसा पालो, अगली गाड़ी आ रही है, अगला घर आ रहा है, जेब तो खाली, पैसा उधर चला गया, उसके पास आ रही है, हमारे पास नहीं आ रही है। लेकिन जाएंगे, आशीष मिलता है उधर जाने से, जाओ। और जो मेरे लिए अपने जीवन को खोएगा उसे पालेगा। नहीं, खोने का नहीं है। हम लोग विश्वासी है, हमको सब मिलता है, हम लोग कुछ खोते नहीं है। नहीं,
मिलने से पहले खोना पड़ेगा। मैं नहीं आऊंगा अगले संडे से, मत आओ। बाइबल में लिखे, मैं नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर के वचन है। मिलने से पहले कुछ खोना पड़ेगा। राजा बनने से पहले कुछ सीखना पड़ा, गुफा में जाना पड़ा, है ना। लोग जो एक दिन उसको कर रहे थे, दूसरे दिन तलवार लेकर उसके पीछे भाग रहे थे मारने के लिए, है ना। एक दिन जो उसको प्रेम कर रहे थे, जो उसकी पूजा कर रहे थे, अगले दिन पत्थर मार रहे थे उसको, है ना। एक दिन जो उसको राजा बनाने को तैयार थे, उसको गुफा में देख के छुप रहे थे उससे, मैं नहीं जानता हूँ इसको, ये पता नहीं कौन है। लेकिन परमेश्वर की नज़र उस पर थी। बचाएगा कौन? परमेश्वर। नज़दीक किसके आना है? परमेश्वर के। क्या करेगा? जो अपना जीवन खोएगा वो जानेगा। नीति वचन 16 वर्ष नंबर 7। नीति वचन वर्ष नंबर 16 नहीं, चैप्टर नंबर 16 वर्ष नंबर 7 क्या लिखा है? हाँ, यस। जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है, मतलब अगर तुम्हारे जीवन की शैली जिस तरह से तुम जी रहे हो, अगर वो परमेश्वर को खुश करता है, तो क्या करता है परमेश्वर? तुम्हारे शत्रुओं को क्या करता है? मेल कराता है। मतलब वो तुम्हारे घर में मिठाई लेके आते हैं और बोलते हैं हाँ हमको तेरा दुश्मन नहीं। उसका मतलब ये है, शत्रु उसके करीब आने से डरते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं इसके संग परमेश्वर है। तो जो शत्रु सोच रहा है इसके ऊपर हमला करूंगा, बोलूंगा नहीं करूंगा, परमेश्वर इसके साथ है। वो वर्ष का मीनिंग वो है। इसका मीनिंग नहीं है कि तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। तो वैसे भी शैतान भी दोस्त बन जाना चाहिए, कुछ ने तो बना के रखा है, बट फिर भी वहां पे वर्ड क्या लिखा है? उसके शत्रु उससे मेल का मतलब वो डरेंगे उसके पास आने के लिए, क्योंकि वो जानेंगे इसके संग परमेश्वर है। दाऊद 18 युद्ध लड़ेगा, एक भी हारा नहीं, एक भी नहीं हारा। क्यों? परमेश्वर उसके साथ था। योआशु 31 युद्ध लड़ा, हारा नहीं। क्यों? परमेश्वर उसके साथ था। जब जब वो लोग परमेश्वर पर निर्भर हुए, हर बार जीत मिली। जब जब अपने आप पर निर्भर हुए, हार मिली। योआशु लड़ने गया, दाऊद लड़ने गया, सौल रुकता था, कोई आएगा तो मैं संभालूंगा अपने आप को। उसके अंदर विश्वास नहीं था, वो सिर्फ अपने जीवन को संभालने की कोशिश में लगा हुआ था, मेरी गद्दी कैसे संभालूं, और इसके लिए वो कुछ कर नहीं पाया। नीति वचन 16 वर्ष नंबर 7, लोग डरेंगे, वर्ष नंबर 8, 9 और 10, परमेश्वर सारी बातें जरूरतें पूरी करेगा। स्तुति करना सीखना है, उसकी सुरक्षा को जानना जरूरी है, और उसकी जरूरतों कैसे पूरी कर। याद है 3 प्रकार के लोग आए थे? कौन थे वो 3 लोग? जो कर्जे में थे, जो निराश थे, जो संतुष्ट नहीं थे। ये 3 वर्सेस उन तीनों लोगों के लिए। वर्ष नंबर 8, 9 और 10, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेते हैं, पुरुष और स्त्री भी दोनों। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरावे की किसी बात की घटी नहीं होती। वो वर्ड क्या? डरवयो, करेक्ट? Those who fear him, है ना। जवान सियों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा का खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी। परेशानी है, वर्ष नंबर 8। कर्जा है, वर्ष नंबर 9। संतुष्ट नहीं हो, वर्ष नंबर 10। क्या सिखा रहा है? जीवन में कोई भी जरूरत है, मैं उसे पूरी कर सकता हूं। ये वर्ष दाऊद किसको लिख रहा है? अविश्वासियों को नहीं लिख रहा है, विश्वासियों के लिए लिख रहा है। उसके लोग हैं उसके साथ, उनको लिख रहा है। ये जो तकलीफ में, जो घटी में, उनको लिख रहा है। क्यों? तो अविश्वासियों को लिखना चाहिए ना, उनको नहीं पता है। यहां पर विश्वासियों को नहीं पता है कि परमेश्वर आशीष कैसे देता है। उनके नजर में परमेश्वर की चित्र ही कुछ और है, उनको पता ही नहीं कैसे विश्वास मिलता है। क्यों? उनके अंदर विश्वास की कमी क्यों है ना? उनके अंदर क्यों ये प्रॉब्लम है? उन्होंने कभी व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर की सुरक्षा, परमेश्वर की प्रोविजन को नहीं देखा है, नहीं जाना है उसको। मैं चर्च आ सकता हूं रीति रिवाज के अनुसार, यहां पर आकर मैं गाना गा सकता हूं, वचन को सुन सकता हूं, क्योंकि रीति रिवाज है। मैं प्रार्थना करके, हाँ बोल के, दशांश में पैसे डाल के जा सकता हूं रीति रिवाज के अनुसार, और परमेश्वर को अभी नहीं जानूं। हो सकता है। मैं कलीसिया क्यों आ रहा हूं?
हमको जाना चाहिए। मैं वचन क्यों सुन रहा हूँ? हमको सुनना चाहिए। मैं गीत क्यों गा रहा हूँ? क्योंकि सब गाते हैं। मैं पैसे क्यों दे रहा हूँ? सब देते हैं। ये कलीसिया है, हमें देना चाहिए। हम ये सारी बातें कर सकते हैं और परमेश्वर से दूर रह सकते हैं। हम ये सारी बातें कर सकते हैं और परमेश्वर को नहीं जानते, और इसीलिए हम कभी कभी फंस जाते हैं, इसलिए हम डर मानते हैं, इसलिए हमारी जीवन में तकलीफें होती हैं। क्यों? हमने सीखा नहीं है कि उसकी विश्वास को, उसके आशीष को कैसे पाना। मजबूत कौन है? ताकतवर कौन है? यस, मयूर है, बट ताकतवर कौन है? वर्ष नंबर 10 में क्या लिखा है? जवान सिंहों को तो घटी हो सकती है, और वे, क्यों लिखा है उसने जवान सी, यंग लायन? उससे ज्यादा सामर्थ्य कोई नहीं है। जब वो जवान होते हैं सिंह, उससे ज्यादा ताकतवर कोई जानवर नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या लिख रहा है वो? कि वो उतना ताकत हो सकती है, फिर भी वो भूखा रह सकता है। लेकिन जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं उनको कोई चीज की कमी नहीं होगी। वो क्या सिखा रहा है? कौन है असली ताकतवर इंसान? कौन है? जो कहता है कि मेरा सामर्थ परमेश्वर में, जो कहता है कि मेरा सामर्थ मैं हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, वो ताकतवर नहीं है, वो कमजोर व्यक्ति है। जो कहता है कि मेरा भरोसा परमेश्वर पर और वो मेरे जीवन में सब कुछ कर सकता है, वो ताकतवर व्यक्ति है। गॉडली पर्सन कौन है? गॉडली के धर्मी व्यक्ति कौन है? जो जानता है कि वो धर्मी नहीं है, उसे परमेश्वर की जरूरत है। उसके अंदर गुनाह है, उसके अंदर कमजोरी है, और वो बिन ये पवित्र जीवन वो अपने आप से नहीं जी सकता, उसे परमेश्वर की जरूरत है। वो इंसान गॉडली है, वो इंसान धर्मी है। ताकतवर कौन है? जो ये जानता है मैं नहीं कर सकता हूँ, सामर्थ परमेश्वर से आता है, वो करेगा, वो ताकतवर है। हमारा विश्वास का जीवन संसार की टीचिंग से उल्टा है। संसार में कहेगा ताकतवर बनो, हम लोग बोलेंगे कमजोर बनो। संसार में कहेगा जाओ अपने जीवन में सब कुछ करो, हम कहेंगे जाओ और घुटनों पे जाओ और उस पर निर्भर करो। संसार में कहेंगे हर चीज तुमको मिलनी चाहिए, यहाँ पे कहेंगे सब कुछ खोना पड़ेगा। जो चाहो वो तुम्हारा है, तो जो परमेश्वर चाहे वो मेरा है। तो संसार में और हमारे अंदर फर्क क्यों है? क्योंकि हम उसके यहोवा के अनुसार जी रहे हैं। हमारी संसार के हमारी दृष्टि परमेश्वर पर लगी हुई है, इंसान पर नहीं है। हमारी दृष्टि परमेश्वर पर लगी है, इंसान के ऊपर नहीं लगी है ना। और ये हमें सीखते हैं, इसलिए हम कहते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं कि आप दाऊद को सौदम और गमोरा में डाल दो, वो जगह को बदल देगा। लेकिन अब लूत को कलीसिया में लेके आ जाओ, कलीसिया को खराब कर देगा। और मुझे निर्णय लेना है कि मुझे किस तरह चलना है। मेरी स्तुति परमेश्वर पर निर्भर है, मेरी सुरक्षा के लिए परमेश्वर पर निर्भर है, मेरी ज़रूरतों के लिए मैं परमेश्वर पर निर्भर हूँ। वर्ष नंबर 11 से 17 मैं परमेश्वर के वादों पर निर्भर हूँ। 11 से 17 में सिखाता है मैं परमेश्वर के वादों पर निर्भर हूँ। तो फर्स्ट वाला किस पे निर्भर थे हम लोग? पहला पॉइंट किस पे निर्भर थे? स्तुति पर। दूसरा सुरक्षा पे। तीसरा जरूरतों के लिए। चौथा वादों पे। कोई पढ़ सकता है 11 वर्ष नंबर 11 से 17? एक मिनट, ये कौन बोल रहा है? दाऊद बोल रहा है। किसको बोल रहा है? हे बच्चों आओ मेरी सुनो। किसको बोल रहा है? जो लोग उसके साथ हैं। अभी तो पागलपन की एक्टिंग कर रहा था, अभी तो तेरे मुंह से राल टपक रही थी, अभी तो तू परमेश्वर की इच्छा के बाहर था। इतनी जल्दी तेरा जीवन कैसे बदल गया कि अब तो दूसरों को परमेश्वर के बारे में सिखाने लग गया? ये बदलाव इतनी जल्दी कैसे हो गया? हमारे जीवन में बदलाव कितनी जल्दी हो सकता है? एक क्षण में। करना क्या है? निर्णय, डिसीजन लेना है। मुझे परमेश्वर के पीछे चलना है। मैं 7 साल से निर्णय ले रहा हूं, ये मंडे से करूंगा, मंडे से करूंगा। मंडे आता ही नहीं है, सीधा ट्यूसडे ही आता है। मैंने निर्णय किया ये सोमवार से परमेश्वर के पीछे चलूंगा। 8 साल हो गए, सोमवार आया नहीं। हाँ, कुछ लोग बोल रहे 800, हाँ 10 साल हो गए मेरे को, अभी तक नहीं आया सोमवार। कुछ के जीवन में 10 बार आके चला भी गया, अभी तक वेट ही कर रहे हैं। किसको लिख रहा है? हे लड़को आओ मेरी सुनो,
अरे अभी तू पागल की एक्टिंग करा था, अभी क्यों सुने तेरी? बदल गया, जीवन बदल गया। क्यों? क्या याद आया उसको? वादे। क्या वादा? सैमुअल मेरे घर आया था, मुझे अभिषेक किया, तू राजा बनने वाला है। मैं दुश्मन के घर में था, कोई मेरे को छू नहीं पाया, मैं गुफा में आ गया, 400 लोग भी आ गए। परमेश्वर का वादा रहेगा, वो मुझे छोड़ेगा नहीं। आगे पढ़ो, 11 से 17। फर्स्ट चीज क्या बोल रहे हैं वो? किस चीज को ज्यादा संभालना है? सबको जुबान है? हाँ है कि नहीं है? बहुत चलती है कभी कभी। पवित्रता के लिए फर्स्ट चीज क्या बोल रहा हूं? किसको संभालना है? ये कौन सा स्ट्रीट? ये नहीं बोला बाल काटो, अच्छे कपड़े पहनो, सही हो जाओ, पैसे दो, जीभ संभालो। सही हो ना? जीभ संभालो, गंदी बात नहीं निकलनी चाहिए, मुंह पे कंट्रोल, राइट? हड्डी नहीं है लेकिन जहाज को पलटी कर देगी। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ मालूम है, ऐसे पूछ रहा था। जंगल में आग लगा देगी छोटी सी जीप। याकूब में लिखा है ना, मैं नहीं बोल रहा हूँ, याकूब में लिखा है। दाऊद क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर के वादे याद है, पहले अपनी जुबान पे लगाम लगाओ। बदलना है जीवन में, ऑपरेशन। आगे वर्स नंबर 13 पढ़ा, राइट? 14 पढ़ू। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को दृढ़ और उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। किस पे लगी रहती है? मैंने बोला ना कैमरा है लेकिन परमेश्वर देख रहा है। देख वर्ष आ गया उसका। और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। हमेशा कान लगाए रखा है परमेश्वर तुम्हारी दुहाई के लिए। परमेश्वर मुझे प्रॉब्लम है, परमेश्वर मुझे ज़रूरत है, कान लगे हुए। उसका दरवाज़ा कभी उसने बंद नहीं किया तुम्हारी दुआई सुनने के लिए। अभी भी दिल से पुकारोगे, वो अभी भी सुन रहा है। तुम मैसेज सुन रहे हो, तुम दिल में बोल सकते हो मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, वो सुन रहा है। वो यहाँ पर उपस्थित है, उसको मालूम है। शायद इस वक्त उसके हाथ तुम्हारे सर पे भी हो, तुमको पता नहीं है, लेकिन वो है यहाँ पर और वो सुन रहा है। तो दुहाई किसको देनी? व्हाट्सएप पे नहीं, पहले ऊपर, वो सुनेगा। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से। तुम्हारे दुश्मन है, जाएंगे, कौन निकालेगा? परमेश्वर निकालेगा। कोई सता रहा है, निकालेगा उसको, टाइम है अभी, रुक जाओ। उसका टाइमिंग हमारा टाइमिंग नहीं है। तुम्हारे मार्ग अगर उसके आंखों में भले हैं, तुम्हारे दुश्मनों को संभालेगा वो। जो तुम्हारे विरुद्ध है उनको संभालेगा वो, टेंशन नहीं लेना। उसको मालूम है किसको कैसे संभालना है। तुमको उन दुश्मन पर ध्यान नहीं देना है, तुमको परमेश्वर पर ध्यान देना है। तुम्हारी चाल उसकी आंखों में भली होगी, वो सब संभाल लेगा। तुम दुश्मनों को हैंडल करने मत जाओ। दुश्मन आएंगे, घुटनों पे जाएंगे, हम उसके ऊपर बात करेंगे, वो संभालेगा। वर्ष नंबर 16 में वही लिख रहे, धर्मी दुहाई देते हैं और कौन सुनता है? पड़ोसी नहीं सुनते, यहोवा सुनता है। यहोवा सुनता है ना? और उनको सब विपत्तियों से, सब की थोड़ी, सब विपत्तियों से छुड़ाता है। क्यों? वो अपने वादे से मुकर नहीं सकता है। उसने जो वादे दिए उसको वो पूरा करेगा और कोई भी वादे से पीछे हटेगा नहीं। भजन संहिता 119 वर्ष नंबर 89, हमेशा के लिए तेरा वचन स्वर्ग में फिक्स्ड है, सीमित है, सीमित नहीं है, सेटल्ड है। हाँ, हिंदी वर्ड क्या है, मैं वर्ष भूल रहा हूँ, कोई पढ़ेगा? भजन संहिता 119, अटल है। यस, हे यहोवा तेरा वचन हमेशा के लिए स्वर्ग में अटल है। एक बार बोल दिया, हो गया। दुहाई दो, उसके ऊपर भरोसा करो, वो सब संभालेगा। पांचवा चौथा है, पांचवा, उसकी उपस्थिति पर भरोसा करो। परमेश्वर कैसे हमको सिखाएगा? जब हम उसकी उपस्थिति पर भरोसा करेंगे।
वर्ष नंबर 18, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का। कभी पिस गए तुम चक्की में, जीवन की चक्की में कभी पिसे हो? हाँ, सब लोग पिसे हैं, सब लोग, सबके संग हुआ है। कभी हुआ है टूटा मन टूटा है कभी? सबका टूटा है, लेकिन साथ में कौन है? यहोवा। तुमने देखा नहीं इसका मतलब नहीं कि वो नहीं है। तुम्हें लग सकता है वो नहीं है, इसलिए तुम सदोम गमोरा चले जाओगे, लेकिन वो वही है। ना मैं कभी छोड़ूंगा, ना मैं कभी त्यागूंगा, मैं हमेशा तेरे संग रहूंगा। वो अपने वादे को नहीं तोड़ सकता है। तो ये नहीं सोचना कि वो मेरे संग नहीं है, वो मेरी समझता नहीं है, वो सुनता नहीं है। लोग उस प्रकार है, परमेश्वर उस प्रकार नहीं है, वो हमेशा सुनता है। वर्ष नंबर 19 से 20 वो तुम्हें संभालेगा। 19 से 22 सॉरी। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती हों, परंतु यहोवा उसको उन सब से क्या करेगा? एक काम करें, सब साथ में मिलके पढ़ेंगे लास्ट 3 वर्ष। रेडी? कहां पर हैं हम लोग? 19 में नहीं, भजन संहिता 34 में, क्योंकि कुछ लोगों को पता नहीं, वो लोग अभी भजन संहिता 138 में बोल रहे हैं, 19 तो है ही नहीं। किधर पढ़ रहे हैं लोग? कुछ लोग उत्पत्ति में बैठे हुए हैं। उत्पत्ति 34, उत्पत्ति 34 नहीं, भजन संहिता 34। कुछ लोग प्रकाशित वाक्य में ढूंढ रहे हैं, वहां नहीं है हम लोग भजन संहिता कहाँ है? 34 में। अभी लोग बोलने शुरू हुए। कौन से वर्ष में हम लोग? 19। वो हमने पढ़ लिया, अभी हम लोग वर्ष नंबर 20 से पढ़ना शुरू करेंगे। क्या करेंगे? वर्ष नंबर 20 से। कौन सा चैप्टर? भजन संहिता। रेडी? चलो। वह उसकी, ये मालूम है वर्ष कल पिकनिक में पूरा हुआ, किसकी भी हड्डी नहीं टूटी, सब लोग मजा करके रिटर्न आए। आगे पढ़ो सर। कितने लोग दोषी नहीं ठहरेंगे? कोई नहीं। क्यों? यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी। सारा दोष उसने अपने ऊपर लिया ताकि हम पर कोई दोष नहीं लगे। सारा दोष उसने अपने ऊपर लिया ताकि हम पे कोई दोष नहीं लगे। और यहाँ पे परमेश्वर का कह रहा है, स्तुति करना सीखो। तुम उस तरह से मुझ पर निर्भर हो सकते हो। मेरी सुरक्षा तुम्हारे साथ है, तुम्हारी ज़रूरतें मैं पूरा करूँगा। किस चीज़ की कमी है उसे मैं पूरा करूँगा। मेरे वादे तुम्हारे साथ हैं, मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ है, मेरी सुरक्षा तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें निर्लज होने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें, यहाँ पे वर्ड लिखा है उनके अंदर कोई भी दोषी ठहरने नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि वो हमारे साथ है। लास्ट में भजन संहिता 61 वर्ष नंबर 2। मूर्छा खाते समय मैं पृथ्वी के दाऊद क्या कह रहा है? कठिनाई है, मैं यहां पर समझ नहीं पा रहा हूं, मुझे ऊंची स्थान पे ले जा, जहां पे मैं तेरे और समझ सकूं, जहां पे मैं स्थिर रह सकूं, जहां पे मैं तुझे और जान सकूं। क्यों? क्योंकि तूने अपने वचन को अपने नाम से ज़्यादा ऊंचा ठहराया है। और मुझे तुझ पर भरोसा करना है। मुझे संसार पर नहीं करना है, मुझे किसी चीज़ों पर नहीं करना है, मुझे तुझ पर भरोसा करना है। और तू मुझे कहीं पे भी डाल दे परमेश्वर, मैं तेरे नाम की महिमा लेके आऊँगा। तू मुझे कहीं पर भी डाल दे, मेरे जीवन में कोई भी परिस्थिति आ जाए, मैं तेरी स्तुति करूँगा, मैं तेरे वादों को याद रखूँगा। मैं जानता हूँ तू मेरी रक्षा कर रहा है, मैं जानता हूँ मेरी ज़रूरतों को पूरा करेगा, मेरे दुश्मनों को भी तू संभालेगा, मेरी परेशानियों को भी संभालेगा, और तेरी उपस्थिति मेरे साथ है। तू हमेशा मेरे संग रहेगा। प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद कि आपकी उपस्थिति हमारे साथ है। धन्यवाद कि आपके सारे वादे आपने हमें निर्भर करना सिखाया अपने ऊपर। इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं कि हम यहोवा पर भरोसा करें। और आपके वादे अद्भुत हैं कि जब हम आवाज़ देंगे आप हो, हमारे पुकारने से पहले आप हो। सारी बातें को ज्ञान जानकारी आपको है। जो खतरे हैं उनको आप रोकते हो, छावनी बनाकर हमें सुरक्षित रखा है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हो। कोई भी चीज़ से हमारा मुंह काला करने नहीं दोगे।
शर्मिंदा करने नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि आप हमारे परमेश्वर हो, क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी जान दी और आज वो हमारे अंदर है। आपसे महान कोई नहीं। हमें संसार में नहीं जाना है, हमें लोगों के पीछे नहीं जाना है, लोगों की बातों के पीछे नहीं चलना है। हमारे जीवन में प्रेम है परमेश्वर, हमारे जीवन में विश्वास है, हमारे जीवन में वचन है, हमारे जीवन में कलीसिया है, संगति है, भाई बहन का प्रेम है, एक दूसरे की बोझ उठाने की क्षमता है। हमें इस्तेमाल करना परमेश्वर। आप अगर यहाँ पर पहली बार आए या पहले आ चुके हैं लेकिन आप नहीं जानते आप कहाँ जाएंगे, आपको पता नहीं कि स्वर्ग जाएंगे, नरक जाएंगे, ज़िंदगी कहाँ लेके जाएगी, आप विश्वास कर सकते हो बाइबल का परमेश्वर जिसने ये वादे हमें दिए हैं वो आपका भी परमेश्वर है, सारे संसार का परमेश्वर है। उसने संसार के लिए अपनी जान दी। हम सब पापी थे, हम अभी भी पापी हैं, लेकिन यीशु मसीह इस धरती पर आए और यीशु मसीह ने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी नाश ना होगा लेकिन अनंत जीवन पाएगा। बाइबल कहती है हमें सिर्फ विश्वास करना है और विश्वास करने से हमारे पाप माफ़ हो सकते हैं, हम अपने पापों से छुटकारा पा सकते हैं और परमेश्वर हमें स्वर्ग लेके जाएगा। अगर आप नहीं जानते, अगर आपने भरोसा नहीं किया तो आज आपके पास मौका है। आज अपने दिल में आप ये प्रार्थना कर सकते हो, हे परमेश्वर यीशु मैं पापी हूँ। अब छोटी सी प्रार्थना अपने दिल में कर सकते हो। अगर आज नहीं करना चाहो, कभी भी जीवन में एक बार करोगे, हमेशा परमेश्वर इसको याद रखेगा और आप उसकी संतान बच्चे बन जाओगे। हे यीशु मैं पापी हूँ, मैंने पाप किया है, मैं विश्वास करता हूँ या मैं विश्वास करती हूँ कि यीशु मसीह मनुष्य बने, परमेश्वर इस धरती पर आए, मेरे गुनाहों के लिए, मेरे पापों के लिए आपने क्रूस पर जान दी। आपके लहू से मेरे सारे पाप माफ हुए। मैं विश्वास करता हूँ कि आपके पवित्र लहू से आपने मेरे सारे पापों को धो दिया। आप मारे गए, 3 दिन तक गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे। आज अब जिंदा हो। मेरी प्रार्थना को सुनना। मैं आपको अपने प्रभु के रूप में स्वीकार करता हूँ। मेरे जीवन में आओ, मेरे पापों को माफ़ करो, मुझे नया जीवन दो। मैं आपकी संतान बनना चाहता हूँ, मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ। अगर ये प्रार्थना पहली बार दिल से, मन से, परमेश्वर पर भरोसा करते हुए कर रहे हो, एक क्षण के लिए अपना हाथ ऊपर करके नीचे कर सकते हो। सारी आंखें बंद हैं, सर झुके में, एक क्षण के लिए अपने हाथ उठा के नीचे कर सकते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं उन हाथों के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने सच में विश्वास किया है। उनको मजबूत बनाना और हमें और भी मजबूत बनाना कि हम आप पर भरोसा कर सकें और ये जीवन को जी सकें। आमीन। आइए हम खड़े होते हैं। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने डुबागा, जंगल में से माँ को निकाला। समुंदर को जिसने डुबागा, जंगल में से माँ को निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग
संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। ओ हमारा ऊंचा घर है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। परमेश्वर की विश्वास योग्यता हम इस तरह देखते हैं कि कभी कभी मशहूर लोग, कभी कभी दाऊद जैसे लोग गलतियां कर सकते हैं। वो गात क्यों गया? वो तो दुश्मनों का इलाका है। मगर जब हम देखते हैं कि दाऊद की क्या कहते हैं ग्रैंड मदर, ग्रेट ग्रैंड मदर, दादी, परदादी कौन थी? रूथ वही इलाके से आती है, उसी इलाके से आती है। तो शायद इसने सोचा कि कहीं मैं वहाँ पर जाऊँगा और देखूँगा कि मेरे पुराने रिश्तेदार ऐसा रहेंगे तो वहाँ पर मेरा शरण हो सकता है, यहाँ बचने का इंतज़ाम हो सकता है, क्योंकि साउल से मैं बच सकता हूँ। साउल तो कभी उम्मीद भी नहीं करेगा कि मैं वहाँ पर जाऊँगा। तो ये सोचा था, मगर उसने गलती कर बैठा। वहाँ पर सब पहचान लिए इसको। मगर परमेश्वर की विश्वास योग्यता ऐसी है कि उस जगह से भी उसे बाहर निकाला, उसे कुछ होने नहीं दिया। परमेश्वर विश्वास योग्य है। जब हम उस पर भरोसा करते हैं, उस पर निर्भर रहते हैं, हर चीज से वो हमें छुड़ाता है। और दूसरी बात, ये हमें ये बताता है कि हम कहीं पर भी हो, वहां की तरह बदलने की जरूरत नहीं है, उन लोगों की तरह बदलने की जरूरत नहीं है। हमारे खुद की बचाव के लिए हो या किसी की चीज के लिए, हम परमेश्वर के लिए खड़े रहेंगे, वो आग से भी हमें निकालेगा। तो हर जगह पर हम जहीं कहां पर भी है, परमेश्वर के लिए खड़े रहे, उस पर भरोसा रखे, उस पर निर्भर रहे, वो हमें बाहर निकालेगा हर चीज से। प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, आज से, आज का इस वचन में जो आपने हमें सिखाया है कि संसार में हम कहीं पर भी रहे, संसार का सदृश्य ना बने, चाहे वो हमारी खुद की बचाव के लिए हो या किसी भी चीज के लिए। मगर परमेश्वर, जो इंसान तुझ पर भरोसा करता है, तुझ पर निर्भर रहता है, हर चीज से तू उन्हें छुड़ाता है, बचाता है। परमेश्वर, हम धन्य हैं कि तू हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर, इस वचन को हम पूरी ये आने वाले दिनों में हमारा मनन का एक संदेश हमेशा हमारे दिमाग में चलता रहे कि हर दिन तेरी विश्वास योग्यता के लिए तेरी स्तुति प्रशंसा करें। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन।